नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं आज का करंट अफेयर। तो भैया पहला करंट अफेयर है विश्व आर्थिक मंच। विश्व आर्थिक मंच और शहरी मामलों के राष्ट्रीय संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से डिज़ाइन किए गए सस्टेनेबल सिटीज़ प्रोग्राम इंडियन प्रोग्राम सहयोग करने हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। किन दो विभागों के बीच है? तो संयुक्त राष्ट्र WEF और शहरी मामलों के राष्ट्रीय संस्थान के बीच। ये बस याद रखिएगा। एक भारत ने कार्बन नेट जीरो के प्रति प्रतिबद्धता का डिसीजन लिया था, तो वो लिया था किसमें? COP26 में। और कब तक लिया था? तो वो लिया था भैया 2070 तक भारत जो है वो कार्बन जीरो कर देगा 2070 तक। याद रखिएगा, ये भी याद करने लायक प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जो यूक्रेन पे रूस का जो हमला हुआ है उस पर आप लोग जानते ही हैं कि एक सभा बुलाई है कि क्या डिसीजन लिया जाए, कौन कौन से प्रतिबंध लगाए जाएं। और जो प्रस्ताव पेश कर रहा है वहाँ पर वो अमेरिका कर रहा है। तो अमेरिका के द्वारा वहाँ प्रस्ताव पेश किया जा रहा है कि रूस के ऊपर कौन कौन से प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। तो याद रखने वाली बात जो है, तो प्रस्ताव कौन पेश कर रहा है? वो अमेरिका। और दूसरी चीज़ जो है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में कुल कितने सदस्य हैं? तो भैया हैं 193। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर की ओर। तो अगली जो खबर है वो है कि भारत सरकार ने या भारत नौसेना ने जो है अमेरिका की कंपनी जो है बोइंग, उससे 12वां जो है P-8I लंबी दूरी समुद्री गश्ती विमान प्राप्त किया। तो ये कौन सी? एक तो कंपनी याद रखिएगा बोइंग। कहाँ से किसकी कंपनी है? बोइंग, अमेरिका की है। और 12वां प्राप्त किया है कौन सा? P-8I। इसमें यह लंबी दूरी की समुद्री गश्ती एवं पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान है। ठीक है, तो ये भी महत्वपूर्ण है। और अगर इसमें देखने वाली बात है तो रक्षा मंत्रालय द्वारा एक अनुबंध किया गया था 2016 में, जिसमें से पहले भारत सरकार 8 विमान खरीद रही थी और उसमें 4 और बढ़ा दिए गए। तो अभी कितने खरीदे हैं टोटल? 12। चलते हैं आगे बढ़ते हैं अगली खबर पर। तो अगली खबर जो है वो है कि राष्ट्रपति राम कोविंद 3 दिन की असम यात्रा पर गुवाहाटी पहुँचे। और असम के जो खबर है वो पहली खबर तो ये है कि वहाँ के राज्यपाल कौन हैं? तो भैया प्रोफेसर जगदीश मुखी। और मुख्यमंत्री कौन हैं? तो हेमंत बिस्व शर्मा। हेमंत बिस्व शर्मा का बड़ा चर्चित नाम है, आप जानते ही होंगे, और नहीं जानते तो याद कर लो, ये असम के मुख्यमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा इसी में एक बनता है, क्यों गए हुए हैं? तो गुवाहाटी में अहोम जो राज्य था, अहोम 13वीं शताब्दी में स्थापना हुई थी अहोम साम्राज्य की, उसमें जनरल थे लच्छित बोरफुकन की 400वीं जयंती के अवसर पर एक समारोह उद्घाटित किया जाता है, उसके उपलक्ष्य में गए हुए हैं। और विशेषता ये थी कि लच्छित बोरफुकन के बारे में थोड़ी जानकारी और अगर आप प्राप्त कर लें तो इन्होंने 1671 में सराय घाट के युद्ध में अपनी सेना का प्रभावी नेतृत्व किया था और मुगल सेना के प्रयास को फेल किया था। मुगल सेना को भैया परास्त किया था लच्छित बोरफुकन ने। मुगल सेना जानते ही आप, बड़ी विशाल सेना थी। उसकी तुलना में असम साम्राज्य के पास बहुत छोटी सेना थी, लेकिन अपनी अच्छी रणनीति और अच्छे युद्ध कौशल से लच्छित बोरफुकन ने मुगल सेना को परास्त किया था। और उन्होंने भारतीय नौसैनिक शक्ति को मजबूत करने और अंतर्राष्ट्रीय जल परिवहन की पुनर्जीवित करने और नौसेना की रणनीति से जुड़े बुनियादी ढांचे का निर्माण करने की प्रेरणा दी। ये याद रखिएगा। एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि भारतीय जो है रक्षा एकेडमी NDA में सर्वश्रेष्ठ कैडेट को लच्छित बोरफुकन स्वर्ण पदक दिया जाता है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जो सर्वश्रेष्ठ
हमारा एक आदमी का जो कैडेट होता है उसको कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? अभी पेपर में पीछे बात पूछा भी गया, तो लक्षित बोरफुकन स्वर्ण पदक दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास में कि प्राकृतिक खेती और इसका महत्व। तो प्राकृतिक खेती अब और इसका महत्व बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि एक समय था कि हम लोग अधिक से अधिक कीटनाशक खाद का प्रयोग करके उत्पादन बढ़ा रहे थे, और अब उसके नुकसानों को देख रहे हैं हम लोग। तमाम प्रकार की नई नई बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, ठीक है। तो यह जो दृष्टिकोण सर्वप्रथम कौन लेके आया था? तो एक जापानी किसान सह दार्शनिक थे, इनका नाम याद रखिएगा, मसानोबु फुकुओका। ये ऐसे प्रश्न हैं जो पेपर में आ जाते हैं, फिर आप बोलते हो कि पता नहीं जीएस कहाँ से आ गया। जबकि होता क्या है कि कहीं ना कहीं नामों की राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा होती, तब वहाँ से नाम उठाए जाते हैं, और आप बोलते हो ऐसे जीएस कैसे फंसेगा, ये तो पता नहीं कहाँ से पूछ लिया। तो ये वही नाम है, और ये वही उसी प्रकार की बुक्स हैं जो पूछी जाती हैं। तो जैसे इन्होंने कब प्रकाशित हुई थी ये बुक? तो 1975 में। तो सन भले ना याद रखें, लेकिन किताब का नाम याद रखें, द वन स्टार रेवोल्यूशन, ये याद रखिए, ठीक है भाई। बढ़ते हैं आगे जो है देखते हैं इसी में कि आप लोग जान रहे होंगे कि इंडोनेशिया में अभी आया है 6.2 तीव्रता का भूकंप आया है। तो इसमें याद करने वाली बात यह है कि सुमात्रा द्वीप ये किस में स्थित है? तो इंडोनेशिया में स्थित है, ये याद रखिएगा। सुमात्रा द्वीप किसका पार्ट है? तो इंडोनेशिया का पार्ट है, ठीक है भाई। अगला जो खबर है वो ये है कि T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के पहले मुकाबले में श्रीलंका को भारत ने 62 रनों से हरा दिया, ठीक है। तो ये कहाँ हुआ? लखनऊ, ये याद रखिएगा। 62 रन याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, भारत जीत गया है वो अलग की बात है, तो ये याद रखिएगा। वो पूरी श्रृंखला पूछता है, कभी कभी भी एक प्रश्न नहीं पूछता केवल श्रृंखला कौन जीता, अगर पूछता तो ये पूछता है। अदरवाइज बड़े किसी भी टूर्नामेंट में सीरीज पूछता है कि सीरीज मैन ऑफ द सीरीज कौन जीता, बस इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा। तो आज राष्ट्रीय समर स्मारक का आज तीसरा स्थापना दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 फरवरी को जो है स्टार्ट किया था, राष्ट्रीय समर स्मारक को समर्पित किया था। इसमें होता क्या है? इसमें भैया जो सैनिक हमारे हैं, आज़ादी के बाद जो वीर सैनिक शहीद हुए हैं, उनको श्रद्धांजलि दी जाती है। ये मनाया जाता है इसलिए कि आज़ादी के बाद, याद रखना, आज़ादी के बाद जो हमारे वीर सैनिक शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि दी जाती है इसमें। तो ठीक है, ये थे आज की महत्वपूर्ण खबरें, ठीक है। और मैं व्यवस्था कर रहा हूँ जल्दी से जल्दी पीडीएफ का, धीरे धीरे आप देख रहे हैं चीज़ें इम्प्रूव कर रहा हूँ, तो पीडीएफ भी जल्दी ही आपको प्राप्त होने लगेंगी, ठीक है। चलिए, बाकी शाम से नहीं, अब सुबह ही आपको जीएस मिलेगा, तो सुबह इसी समय के आसपास आप देख लीजिएगा। जय हिंद, नमस्कार।